हार्मोन्स का बिगड़ता हुआ तवाज़ुन। आज हम इस मसले को दो बिल्कुल मुख्तलिफ ऐनकों से देखने वाले हैं। एक ऐनक है जदीद साइंस की, जो हमें लेबोरेटरी के अंदर की दुनिया दिखाती है, और दूसरी है कदीम यूनानी तिब की हिकमत की। तो आइए इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि हम क्या कुछ नया सीख सकते हैं। जरा इस अदद के बारे में सोचें, हर 3 में से 1। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, इसके पीछे लाखों जिंदगियां हैं। तो ये अदद किस बारे में है? ये है ख़वातीन के बारे में जो हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का सामना करती हैं। ये एक बहुत आम मसला है, लेकिन अक्सर इस पर बात नहीं होती और खामोशी से इसे बर्दाश्त किया जाता है। और बात सिर्फ इंफरादी सेहत पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। नहीं, इसके असरात बहुत गहरे हैं। रिसर्च हमें बताती है कि इसका सीधा ताल्लुक मोटापे और ज़ियाबतीस जैसी आलमी वबाओं से है। यानी हमारे हार्मोन्स की सेहत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि इज्तिमाई सेहत के लिए भी बहुत अहम है। तो यहाँ से हमारी आज की बात शुरू होती है। एक ऐसा सेहत का बहरान जो नज़रों से ओझल है, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है। सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है? अच्छा, तो इस बहरान की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपने जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को समझना होगा, ख़ास तौर पर उन कीमियाई पैगाम रसां को जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। आखिर ये हैं क्या और ये करते क्या हैं? इन्हें जिस्म के केमिकल मैसेंजर्स या पैगाम रसां समझ लें। ये हमारे खून में घूमते फिरते हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म से लेकर हमारे मूड तक, और हमारी नींद से लेकर तौलीदी निज़ाम तक। इनके बगैर हमारे जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। तो चलें, अब हम अपनी पहली ऐनक लगाते हैं और इस मसले को जदीद साइंस के नुक्ता नज़र से देखते हैं, यानी एक कंट्रोल शुदा साइंसी तजुर्बा। अच्छा, तो मुहक्किकीन ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका अपनाया। पहले चूहों को हाई फैट डाइट देकर उनकी सेहत खराब की गई, फिर उन्हें एक खास हर्बल फॉर्मुलेशन दी, और फिर उनके वजन और ब्लड शुगर जैसी चीज़ों को नापा गया ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है। और जो नताइज सामने आए वो काफ़ी वाज़े थे। ये चार्ट देखें। जिन चूहों को हर्बल फॉर्मुलेशन दी गई, उनका वज़न उस ग्रुप के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम हुआ जिससे सिर्फ हाई फैट डाइट दी गई थी। ये एक ठोस, काबिल पैमाइश सबूत था। तहकीक के आखिर में ये नतीजा निकला कि इस फॉर्मुलेशन में इम्यूनो मॉड्यूलेटरी सलाहियत है। अब ये एक बड़ा साइंसी लफ्ज़ है। आसान ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि ये दवा जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को इस तरह से बदलती है कि वो मोटापे और इससे जुड़ी बीमारियों का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। तो ये थी साइंस की दुनिया, लेकिन अब हम अपना रुख बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिमत में मोड़ रहे हैं। हम जदीद लैब से निकलकर सदियों पुराने तिब्बी फ़लसफ़े की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये है कानून मुफरद आज़ा का कदीम फ़लसफ़ा। यहाँ बात खुलियों या केमिकल्स की नहीं, बल्कि जिस्म के बड़े, बुनियादी और फ़ाल निज़ामों की होती है। ये सेहत को देखने का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज है। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ जदीद साइंस है जो हर चीज़ को खुर्दबीन के नीचे रखकर छोटे से छोटे हिस्से में तोड़कर समझती है, और दूसरी तरफ यूनानी तिब है जो पूरे जिस्म को एक इकाई, एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर देखती है। तो यूनानी नज़रिए के मुताबिक हमारा जिस्म 3 बड़े सुतूनों पर खड़ा है: आसाबी निज़ाम यानी दिमाग और आसाब, अज़लाती निज़ाम यानी दिल और पट्ठे, और गुदी निज़ाम यानी जिगर और गुदूद। उनके मुताबिक सेहत इन तीनों के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन का नाम है। और वो ये तवाज़ुन कैसे चेक करते हैं? एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से, जिसे कारूरा कहते हैं। जदीद लैब टेस्ट के बरक्स यहाँ एक माहिर तबीब सिर्फ पेशाब का रंग, उसकी बू और गाढ़ेपन को देखकर बता देता है कि जिस्म के अंदर कौन सा निज़ाम तवाज़ुन से बाहर है। तो अब तक हमने 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखी, एक लैब कोट और डेटा की, और दूसरी हिकमत और मुशाहदे की। अब सवाल यह है कि क्या इनमें कोई कदर मुश्तरक है? क्या ये दोनों रास्ते कहीं जाकर मिलते हैं? और जवाब है हाँ, एक बहुत ही बुनियादी और ताकतवर चीज़, और वो है तवाज़ुन का तसव्वुर। इनकी ज़बानें अलग हैं, तरीक़े अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, जिसमें तवाज़ुन को बहाल करना। यहाँ आकर दोनों रास्ते एक हो जाते हैं। देखिए, जदीद साइंस कहती है कि हमें सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स यानी साइटोकाइंस का तवाज़ुन ठीक करना है, और यूनानी तब क्या कहती है कि हमें आज़ा के निज़ाम का तवाज़ुन बहाल करना है।
زبان الگ، فلسفہ الگ، مگر مقصد بالکل ایک ہے، جسم میں ہم آہنگی واپس لانا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، کیا صحت کا راز کسی ایک راستے میں چھپا ہے، سائنس میں یا حکمت میں؟ یا پھر اصل دانائی ان مختلف راستوں کی حکمت کو جوڑ کر ایک نیا، بہتر راستہ بنانے میں ہے؟